ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जहां एक और देश भर में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, तो वहीं देश की प्रमुख पार्टियों के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश की शिवराज सरकार पर मौतों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती। सच बोलता हूँ तो राष्ट्रद्रोह कहलाता हूँ, कुछ जानकारी मांगता हूँ तो एफआईआर करा दी जाती है। बता दें कि शिवराज सरकार के खिलाफ मौतों के आंकड़े छिपाने और कोरोना को इंडियन वेरिएंट कहने पर कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर गए और शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं कमलनाथ के बयान पर सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। तो वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज बताए कि पूरे प्रदेश के शमशान घाट और कब्रिस्तान में कितनी लाशें पहुंची है। 1,27,000 लाशें आई है, लेकिन सरकार को आंकड़े देने में परहेज है। हम 3 सप्ताह के आंकड़े मांग रहे हैं, लेकिन सरकार आंकड़े नहीं दे रही। पंचायतें और गांवों में कोरोना से हजारों मरीजों की मौत हुई, लेकिन उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में नया कोविड माफिया पैदा हुआ है, लेकिन ये सरकार सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती। सच बोलता हूँ तो राष्ट्रद्रोही कहलाता हूँ, कुछ जानकारी मांगता हूँ तो एफआईआर करा दी जाती है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चंदा लिया जाता है और बाद में चंदा देने वाला व्यक्ति कोविड माफिया निकलता है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि वैक्सीन को लेकर भी राजनीति की गई। जब 5 राज्यों में चुनाव होना था, उस समय केंद्र सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई कि 18+ वाले युवाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि सरकार के पास वैक्सीन ही नहीं थी। देश में वैक्सीन नहीं थी और केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। वहीं देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कमलनाथ ने कहा कि रोजगार के देने पर केंद्र सरकार ने सिर्फ सपने दिखाए और युवा बेरोजगार बने घूम रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयानों पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर करारा निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोनिया गांधी जवाब दे। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है ये कि भारत बदनाम है। कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती। सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। इसी धरती पे जन्म लिया कमलनाथ और आज कह रहे भारत बदनाम है। कि अपने देश को बदनाम कहना देश के साथ गद्दारी नहीं है। मैडम सोनिया गांधी, मौन तोड़ना पड़ेगा। आप साफ करो, या तो कमलनाथ गलत है, पार्टी के बाहर करो, या फिर ये कह दो कि मैं कमलनाथ के बयान से सहमत हूं। वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता से बेदखल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मानसिक दिवालिया हो गए हैं या फिर विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। कमलनाथ के देश को बदनाम करने वाला बयान भारत विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यह जांच का विषय है कि चीन या पाकिस्तान कमलनाथ कहां से संचालित हो रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भाजपा शुरू से ही झूठ व भ्रम फैलाने में, झूठे मुद्दे को हवा देने में, वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने में माहिर है। अब वो एक नया झूठ लेकर मैदान में आ गई है। एक बात को तोड़ मरोड़ कर, शब्दों को पकड़कर, अधूरे रूप से प्रसारित कर झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने के काम में भाजपा लग गई है। नरेंद्र सलूजा ने आगे कहा कि कमलनाथ ने पत्रकार वार्ता में भारतीय कोविड वेरिएंट को लेकर कहा कि मैंने कभी भारतीय कोविड वेरिएंट नाम नहीं दिया। यह नाम तो विश्व के कई देशों ने दिया है और खुद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में यह नाम शपथ पत्र में लिखा है। फिर भी भाजपा ने जानबूझकर मुझ पर झूठे आरोप लगाए। जो लोग भारत को महान बताने की बात करते थे, आज उनकी नीतियों, नकारापन के कारण भारत विश्व भर में बदनाम हो रहा है।
पॉलिटॉक्स ब्यूरो भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।